नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, ये करंट अफेयर का टेस्ट है और ये बाइलिंगुअल सीरीज है। 100 एमसीक्यूज के माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एमसीक्यूज जो है उसमें हर तथ्य को आपको ध्यान से देखना है। अगर स्टेटमेंट है तो हर स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ डाटा छिपा हुआ है, उसे आपको नोट करते जाना है और अंत में कमेंट बॉक्स में खुद से करके एक बार देखिएगा और बताइएगा कि आपने कितने सही किए। आइए शुरू करते हैं। ये पोस्टर है, इसमें पेड कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन है और इसके अलावा जो फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है उससे जुड़ जाइए। यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट पिक्स वगैरह शेयर की जाती है और नोटिफिकेशन आपको लगातार हर सूचना के मिलते रहते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में 2 स्टेटमेंट हैं और उसमें से सही कौन सा है ये आपको तलाशना है। पहले वाले में कहा गया है कि हाल ही में उत्पल कुमार सिंह इन्हें लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है और दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि पीयूष गोयल जी ने गुजरात में, ये स्थान का नाम देखिएगा, गुजरात में उत्तर पश्चिम रेलवे के नए विद्युतीकृत दीघावाड़ा बांदीकुई रेलखंड का उद्घाटन किया है। तो आप इसमें से बताइए कि सही कौन सा है। देखिए, इसका पहला वाला तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो दूसरा वाला है इसमें गुजरात नहीं होगा। ये जो चीज़ है इसका उद्घाटन राजस्थान में किया गया है, ये लोकेशन गलत है। तो यहाँ पर ये पीयूष गोयल जी के द्वारा राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे का जो नया विद्युतीकृत दीघावाड़ा बांदीकुई रेलखंड है उसका उद्घाटन किया गया है और ये दिल्ली अजमेर जो रेल मार्ग है उस पर स्थित है। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत है, पहला सही है और इसलिए हमने ए को चुना है, यानी केवल पहला। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, इनका नाम है उत्पल कुमार सिंह, इनको लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव अपॉइंट किया है और इनकी नियुक्ति होती है 1 दिसंबर 2020 से, मतलब तब से प्रभावी होती है। और इनसे पहले यहाँ पर जो महासचिव के पद पे थी उनका नाम था स्नेहलता श्रीवास्तव, उन्हीं की ये जगह लेंगे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सही का चुनाव आपको यहां भी करना है। तो हाल ही में आईएएस अधिकारी दिलीप रथ को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है और हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन्होंने देहरादून स्थित डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। ये 2 चीजें हैं, तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। अब देखिए, ये जो दूसरे नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब है कि केवल दूसरा वाला ही सही है, पहला वाला गलत है। इसमें अगर आप पहले स्टेटमेंट को देखिएगा, हाल ही में आईएएस अधिकारी वर्षा जोशी, ये इनका नाम क्या है, वर्षा जोशी है, इनको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है और वर्तमान में भारत सरकार के मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर ये कार्यरत। तो यहाँ पर दिलीप रथ दे रखा है, इसीलिए गलत हो गया है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3, इसमें कहा गया है कि हाल ही में किसे भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है और हाल ही में किसे बाटा का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। तो ये 2 चीजें पूछी गई हैं, बताइए इसमें से कौन सा पेयर होगा। AR रहमान और LS नास्टर होगा या फिर मणिरत्नम और संदीप कटारिया होगा। AR रहमान और संदीप कटारिया होगा या फिर मणिरत्नम और LS होगा, इसमें से कौन सा होगा। तो तीसरे नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें से सी वाला हो जाएगा। ये AR रहमान और संदीप कटारिया है। AR रहमान और संदीप कटारिया, जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। ऑस्कर और ग्रैमी विजेता भारतीय संगीतकार हैं AR रहमान, इनको भारत में बाफ्टा की जो ब्रेक थ्रू पहल है उसका अम्बेसडर चुना गया है और वर्ष 2020 में बाफ्टा भारत में संगीत, खेल और टेलीविजन में काम आने वाली 5 जो असाधारण प्रतिभाएं थी उनकी पहचान करने वाला था और उनको सहयोग देने वाला था। और जूते चप्पल का निर्माण करने वाली जो संस्था है या प्रमुख फर्म है उसका नाम बाटा संगठन है। तो यहाँ पर संदीप कटारिया को नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर अपॉइंट किया है और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें कि बाटा फर्म में वैश्विक भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। इसका गौरव इन्हें प्राप्त हुआ है। तो दोनों चीजें याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं आगे, चौथे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, इसमें भी 2 स्टेटमेंट है, सही का चुनाव करना है। पहले वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा वायु प्रदूषण पर जारी आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहरों के रूप में शीर्ष स्थान पर रखा गया है और हाल ही में भारतीय सेना ने लक्षद्वीप समूह क्षेत्र से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया है। ये 2 चीजें हैं, आप बताइए सही क्या है इसमें से, देख लीजिए। और इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रश्न संख्या 4 का, वो इसमें से कोई भी सही नहीं है। दोनों के दोनों जो है वो देखने में तो सही लगते हैं लेकिन असल में गलत है। सही क्या है, देखिए इसमें जो पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया है इसका सही ये हो जाएगा कि हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा वायु प्रदूषण पर जारी आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। सबसे शीर्ष स्थान पे कौन है, ये लाहौर है पाकिस्तान का। और लाहौर के बाद यहाँ पे लाहौर की अगर बात की जाए तो इसका जो पर्टिकुलेट मैटर वाला यानी PM रेटिंग है उसमें 423 रेटिंग इसको प्राप्त होती है और ये जो लिस्ट जारी हुई है इसमें नई दिल्ली 229 PM रेटिंग के साथ 2nd पोजीशन पे है। तो हमारा देश भी कुछ कम नहीं रहा है इसके मामले में, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, हम 2nd स्थान पे हैं। और यहाँ नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ पे जो PM रेटिंग थी वो 178 थी और वो 3रे स्थान पर रहा। तो किसी हिमालयी क्षेत्र का ऐसा प्रदूषित होना ये गंभीर समस्या है। तो इस प्रकार से 3 स्थान आपने देखे, पहले पाकिस्तान का लाहौर है, उसके बाद नई दिल्ली है भारत का और काठमांडू है नेपाल का, ये क्रमशः 3 है।
तो ये पहला वाला गलत हो जाता है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हाल ही में भारतीय सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र जो है वहां से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया है। ये लक्षद्वीप समूह नहीं है बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इसमें 300 किलोमीटर की रेंज से भारतीय नौसेना के INS रणविजय से इसको लॉन्च किया जाता है। मतलब यहाँ जो नौसेना का पोत है वो कौन सा है, ये INS रणविजय है और ये 300 किलोमीटर की रेंज वाली है ये मिसाइल जो है, ठीक है। और इसने बंगाल की खाड़ी में कार निकोबार द्वीप समूह के पास निर्धारित अपने लक्षित जहाज को सफलतापूर्वक मार गिराया। मतलब ये इसकी टेस्टिंग हो रही थी। तो दोनों इन्फॉर्मेशन गलत है, इसका डी वाला हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के पहले संस्करण का ऑनलाइन माध्यम से शुभारंभ किया है। और हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये दोनों चीजें दी हुई हैं, तो आप बताइए सही क्या है। 5वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, सिर्फ इसका पहला वाला सही है, केवल पहला, और इसीलिए हमने ए को चुना है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, इन्होंने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के पहले ऑनलाइन संस्करण का शुभारंभ किया है। और इस कार्यक्रम में शिल्प और प्राकृतिक उत्पादों के प्रदर्शन के द्वारा जो अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं उनकी जनजातीय परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। और आदिवासी संस्कृति, संगीत, नृत्य आदि जो पहलू हैं उनका प्रदर्शन करने के लिए वीडियो भी यहाँ पे साझा किए जाएंगे। ये कुछ बातें, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। इसमें अगर आप देखें तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, यहाँ दिया है हरपाल सिंह, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन का 27वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान ग्रहण किया है। तो ये पुराने वाले हैं हरपाल सिंह, और इनके स्थान पर नए कौन आए हैं, राजीव चौधरी। इसके बाद चलते हैं आगे 6वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में ये कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर 2020 को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया है। और इस दिवस का मुख्य थीम क्या था, ये आपको बताना है। यहाँ नीचे थीम दिया हुआ है, नॉट सम डिसेबिलिटीज आर विजिबल, नॉट सम डिसेबिलिटीज आर इनविजिबल, या फिर नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल, या फिर नॉट ऑल डिसेबिलिटीज, डिसएबिलिटीज इसका मतलब है यानी अयोग्यता जो होती है या अक्षमता, आर इनविजिबल। तो इसमें से कौन सा थीम वाक्य है आपको बताना है। 6वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि नॉट ऑल डिसएबिलिटीज आर विजिबल। हर साल 3 दिसंबर को विश्व स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, उसमें यहाँ पे इसको मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पहले ही की गई थी। कब की गई थी आपको पता है, तो ये 1992 में की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का जो 2020 का थीम था वो यही था, जो कि आप सी के विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 7, इसमें कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है वो बताइए। 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने बेंगलुरु के बिदादी में नगर पालिका कचरे पर आधारित 11.5 यानी 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी। और हाल ही में विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो आप बताइए गलत क्या है, 7th। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा केवल पहला, ये वाला जो है वो गलत है और हमें गलत की ही तलाश करनी थी। तो ये दूसरा वाला सही है, सही वाले को भी याद रखिएगा। फिलहाल गलत वाला गलत क्यों है, तो हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, इन्होंने बेंगलुरु के बिदादी में नगरपालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट जो बिजली संयंत्र है उसकी आधारशिला रखी है। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और इनका नाम क्या है, BS येदियुरप्पा। और यह कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जाना है और यह राज्य का अपनी तरह का पहला बिजली संयंत्र होगा। ये इसकी इन्फॉर्मेशन है, तो इसका ए वाला गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं 8वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट फिर से दिए हुए हैं, सही का आपको चुनाव करना है। तो हाल ही में जारी फॉर्च्यून 500 भारतीय कंपनियों की सूची में इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। और हाल ही में बायोकॉन फर्म से संबंधित किरण मजूमदार शाह, कोटेक वेल्थ ह्यूरॉन लीडिंग वेल्दी वुमेन, ये जो रिपोर्ट है, लंबी चौड़ी इस रिपोर्ट का नाम है, इसके हिसाब से भारत की सबसे धनी महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर चली गई, यानी सबसे ऊपर विराजमान है। तो आप बताइए सही क्या है। 8वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, दोनों स्टेटमेंट। और प्रश्न संख्या 8 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ भी सही नहीं है, दोनों के दोनों जो है वो गलत है। हाल ही में जो फॉर्च्यून की 500 भारतीय कंपनियों की सूची जारी हुई है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज इसने टॉप की जो पोजीशन है उसको प्राप्त किया है और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड जो है वो सेकंड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो लिमिटेड का मतलब ये लिमिटेड कंपनी है, इसका कुल राजस्व कितना है, ये 6,15,854 है टोटल। और संचयी राजस्व जो है वो 7% है। कंपनियों का जो 11% लाभ है उसके लिए ये प्रतिनिधित्व करता है, ये इसकी स्थिति है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर गलत दे रखा है, ये रिलायंस वाला होगा। इंडियन ऑयल कारपोरेशन का स्थान कौन सा है, दूसरा है। उसके बाद सेकंड वाले की बात करते हैं, तो ये जो HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है, इनका नाम है रोशनी नाडर मल्होत्रा इनका नाम है। ये कोटेक वेल्थ ह्यूरॉन लीडिंग वेल्दी वुमेन जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत की सबसे धनी महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर है। ये कौन सी व्यक्ति हैं, तो ये चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजी की, इनका नाम है रोशनी मल्होत्रा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो बायोकॉन की जो किरण मजूमदार शाह हैं और उसके बाद यूवी की लेना गांधी तिवारी, ये कोटेक वेल्थ ह्यूरन जो अमीर महिलाओं की सूची है उसमें दूसरे और तीसरे स्थान पे है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ही आपको पता होना चाहिए, इसमें ये गलत दिया हुआ है।
दोनों गलत है, इसलिए डी को चुनते हैं। 9वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। और हाल ही में पूर्वी भारतीय महासागर जो है वहां पे भारतीय और रूसी नौसेना के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। ये 2 चीजें पूछी गई हैं, तो नीचे देख लीजिए इसमें से कौन सा विकल्प होगा। और जो 9वें नंबर का प्रश्न आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर ए वाला होगा। ये कुलदीप हांडू और पासेक्स है। जो सैन्य अभ्यास हो रहा है किसके किसके बीच में हो रहा है, तो भारत और रूसी जो नौसेना है उसके बीच में हो रहा है। पासेक्स इसका नाम है और कुलदीप हांडू इन्हें फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 10, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए और आपको बताना यह है कि दोनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स पिक्सेल इसने जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, यानी इसरो के साथ हाथ मिलाया है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आप बताइए सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ दूसरा सही है, ये वाला, मतलब बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स ये जो पिक्सेल है इसने इसरो के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किए, सिर्फ यही सही है। पहला वाला गलत है। क्यों गलत है? हाल ही में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी, इनका नाम है कोरी एंडरसन, ये ऑस्ट्रेलिया के नहीं है बल्कि न्यूजीलैंड के हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर ली है और न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 T20 मैच इन्होंने इससे पहले खेले हैं। अच्छा खासा इनका पूरा समय रहा है और दोहरा शतक इन्होंने लगाया है, 10 अर्धशतक लगाए हैं, 90 विकेट लिए हैं और कुल 2277 रन बनाए हैं। तो ये सब नहीं पूछेगा, कुल मिलाकर आपको देश और खिलाड़ी का नाम पता होना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड वाला है वो परफेक्ट है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि रूस चांद पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है और हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट से संबंधित अदार पूनावाला सहित 6 व्यक्तियों को एशियन ऑफ द ईयर इसके तौर पे चुना गया है। तो आप बताइए सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सेकंड वाला, मतलब ये जो सीरम इंस्टीट्यूट से संबंधित अदार पूनावाला है इनके साथ 6 व्यक्तियों को एशियन ऑफ द ईयर इस अवार्ड के लिए चुना गया है, सिर्फ यही सही। पहला वाला गलत है। इसमें अगर देखा जाए तो चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है और इसकी उपलब्धि केवल अभी इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के पास थी, जो कि 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पे अपना झंडा फहराने के लिए अपनी काबिलियत को हासिल किया था। तो अमेरिका के बाद सेकंड कौन बन गया है? चीन बन गया है। इसके बाद इसमें चलते हैं आगे, 12वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 में कहा जा रहा है कि हाल ही में कौन वर्ष 2020 की सखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया है। ये पूरा 2 प्रश्नों का हिस्सा है, दोनों अलग अलग प्रश्न है तो दोनों अलग अलग पूछे भी जाएंगे, लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन और डाटा एक साथ दिया हुआ है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जेहान दारूवाला है, नाम बहुत अच्छा है, और नरेंद्र मोदी है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? डी होगा। मतलब यहाँ पे फार्मूला 2 रेस जीतने वाले जो भारतीय हैं वो कौन है? जेहान दारूवाला है। और मेट्रो रेल परियोजना जो आगरा मेट्रो रेल परियोजना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन करने वाले पीएम है। इसके बाद चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 2 स्टेटमेंट है। हाल ही में अनिल सोनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। अभी इसके बारे में आपने एक प्रश्न पीछे देखा था, तो आप बताइए सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, और सिर्फ पहला वाला सही है। ये जो पहला वाला है मतलब ए वाला इसका सही हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि अनिल सोनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर अगर देखें तो हाल ही में जो पार्थिव पटेल हैं उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और 35 वर्षीय पार्थिव पटेल बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और उन्होंने 2002 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और उन्होंने भारत के लिए 25 जो टेस्ट मैच है उन्हें खेला था। इसके अलावा 38 वनडे खेले थे और 2 T20 मुकाबले खेले थे। तो ये वाला हो जाएगा और बाकी जो पहला वाला है वो सही। इसके बाद चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 को देखिए। इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि विश्व आर्थिक मंच ने अपनी वर्ष 2021 की आर्थिक बैठक जो है इसको स्विट्जरलैंड में आयोजित करने का फैसला लिया है और हाल ही में शेख नवाब अल अहमद अल सबाब को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से 2 स्टेटमेंट है, आप बताइए सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, और 14 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला। इसमें से कोई नहीं, इन दोनों में से कोई भी जो है वो सही नहीं। देखिए अगर इसमें देखा जाए पहले स्टेटमेंट को तो विश्व आर्थिक मंच ने अपनी वर्ष 2021 की जो आर्थिक बैठक है उसको सिंगापुर में आयोजित करने का फैसला किया है और यहाँ लिखा है स्विट्जरलैंड, इसलिए गलत हो गया है। इससे पहले ल्यूसन बर्गेनस्टॉक स्विट्जरलैंड, यहाँ पे 13 से 16 मई 2021 के दौरान आयोजित किए जाने का फैसला किया गया था। मतलब इससे पहले वाला फैसला जो था वो आपका स्विट्जरलैंड वाला था। और उसके बाद अगर सेकंड स्टेटमेंट को देखा जाए तो कुवैत अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबाह के द्वारा पुनः शेख सबा अल खालिद अल सबाह को, अच्छे नाम है, इनको कुवैत का प्रधानमंत्री चुना गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पे दोनों ही जो है वो सही नहीं है और इसीलिए ये गलत हो गया है। इसके बाद चलते हैं आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 का डी था। प्रश्न संख्या 15 को देखिए। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की है
और हाल ही में किसे वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। ये दो चीज़ें कही गई हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और जैक्स फाउंटेन, बैंक ऑफ इंडिया जेना वॉल्ड्रिस, बैंक ऑफ बड़ौदा जेना वॉल्ड्रिस और बैंक ऑफ इंडिया जैक्स फाउंटेन। इसमें से कौन सा पेयर सही होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है जिसके द्वारा महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर योजना को शुरू किया गया है और वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष कौन बना है, ये जेना वॉल्ड्रिस है। इसके बाद चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, इसमें दो स्टेटमेंट है और दोनों में पूछा गया है। हाल ही में हेमंत कुमार पांडे को DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और हाल ही में महाराष्ट्र में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी इसको शुरू किया गया है। तो आप बताइए सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर्फ पहला वाला। इसका जो केवल पहला वाला है अर्थात ए इसका सही होगा, सेकंड गलत है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के द्वारा विश्व प्रसिद्ध जो बांधवगढ़ बाघ आरक्षित क्षेत्र है यानी टाइगर रिजर्व है, वहां पे भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी इसको शुरू किया गया है। अभी आपने पिछले टेस्ट जो वीडियोज है उन्हें देखा होगा तो उसमें इसका जिक्र भी आया था। और इसके अलावा राज्य सरकार पेंच, कान्हा और पन्ना जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है यानी टाइगर रिजर्व है, वहां भी इस सेवा को शुरू करने की योजना बना रही है। लेकिन सबसे पहले कहाँ शुरू हुई है, ये बांधवगढ़ में शुरू हुई है। तो इसका सिर्फ पहला वाला ही सही है। इसके बाद चलते हैं आगे 17, इसमें भी दो स्टेटमेंट है, जो सही न हो उसकी तलाश करनी है। तो हाल ही में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में रजत पदक जीता है और हाल ही में विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दशक की सर्वश्रेष्ठ पुरुष ODI यानी वनडे इंटरनेशनल में और T20 टीम के तौर पे कप्तान अपॉइंट किया है, कप्तान बनाया है। तो आप बताइए गलत क्या है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 17 पूरा आप देख रहे हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर्फ दूसरा वाला, मतलब प्रश्न के हिसाब से करेक्ट आंसर बताना था तो केवल दूसरा, और दूसरे को अगर हम चुनते हैं तो वो सही नहीं होगा। यहाँ पे सही जो न हो उसी का चुनाव करना था, मतलब दूसरा गलत है और पहला सही है और हमें गलत ही चुनना था तो हमने बी को चुना है। अब इसमें सही इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पिछले 10 वर्षों की अवधि में खिलाड़ियों की स्थिरता, प्रदर्शन आदि के आधार पर ICC के द्वारा दशक की सर्वश्रेष्ठ टीम की घोषणा की है और पूर्व भारतीय कप्तान और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी को ICC के द्वारा नामित दशक की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पे विराट कोहली नहीं है बल्कि कौन है, ये महेंद्र सिंह धोनी है। इसके बाद चलते हैं आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 आप देख रहे हैं और इस 18वें प्रश्न में आपको सही विकल्प की तलाश करनी है। कहा गया है कि हाल ही में श्रीपद नाइक इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक का नाम सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव, इस प्रकार से ये भाषा दूसरी है इसकी, कोंकणी भाषा में लिखी गई है असल में। फिलहाल इस पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक को डॉक्टर हेमा नाइक ने लिखा है, ऐसा कहा गया। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने ऑनलाइन माध्यम से न्यू भाऊपुर रेलवे न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 18 के दोनों जो स्टेटमेंट है और पूरे विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, इसमें से कुछ भी नहीं, कोई भी सही नहीं है, दोनों के दोनों गलत बोल रहे हैं। केंद्रीय आयुष और रक्षा मंत्री श्रीपद नाइक, ये पहले तो इनका नाम याद रखिए, श्रीपद नाइक कौन है, ये केंद्रीय आयुष और रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने 26 दिसंबर 2020 को डॉक्टर रूपाचारी के द्वारा, रूपाचारी जो है डॉक्टर रूपाचारी, इन्होंने लिखा था कोंकणी भाषा की एक पुस्तक जिसका नाम था सूत्र निवेदनाची सूत्र एक आरंभ, ये इस प्रकार से पुस्तक थी, इसका विमोचन किया है और यह पुस्तक संजना प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ लिखा हुआ है कि हेमा नाइक, इसलिए पहला वाला गलत हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर योगी जी का नाम दे रखा है कि उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से न्यू भाऊपुर रेलवे न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया है, जबकि सही बात क्या है, पीएम मोदी के द्वारा 29 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया गया है। और पूर्वी डेडिकेटेड जो फ्रंट कॉरिडोर है, ये फ्रेट कॉरिडोर है, इसका 351 किलोमीटर लंबा जो न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन है, ये यूपी में स्थित है। इसकी लोकेशन कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है और इसे 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन है, तो इसका डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 19वें को देखिएगा, इसमें कहा गया है कि हाल ही में गुवाहाटी में एक नए मेडिकल कॉलेज की, किसके द्वारा गुवाहाटी में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है या आधारशिला रखी गई है। और हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिमला में अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। मूर्तियां लगवाने का आजकल बड़ा सिस्टम चल रहा है। फिलहाल इसमें से कौन सा होगा, जो पेयर है कौन सा सही है बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, तो प्रश्न संख्या 19 जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, अमित शाह और हिमाचल प्रदेश। ये आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है, अमित शाह जी के द्वारा। और ये जो प्रतिमा का 18 फीट की प्रतिमा अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित की जाएगी। शिमला दे दिया है तो वैसे भी आप गेस कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे 20वें नंबर के प्रश्न को। तो 20वें नंबर के प्रश्न में आपको जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जल्द ही राजस्थान में स्थापित होने जा रही है। और हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम को स्थापित करने की घोषणा की है। तो आप बताइए गलत क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, इसका केवल पहला वाला जो है वो गलत है, जो सही ना हो उसी की तलाश करनी है। तो पहला वाला ही गलत है, दूसरा सही है, दूसरे वाले को याद कर लीजिएगा। पहले वाले में क्या हो सकता है इसको बताइए। तो देखिए इसमें भारत की जो पहली लिथियम रिफाइनरी है वो जल्द ही गुजरात में स्थापित होने जा रही है और यहाँ दिया हुआ है राजस्थान, इसीलिए गलत हो जाएगा। मणिकरण पावर लिमिटेड ये देश में सबसे बड़ी बिजली व्यापार और रिफाइनरी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा की कंपनी है और यही इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो कंपनी का भी नाम याद रखिएगा।
इसके बाद चलते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ दो स्टेटमेंट है। विजिकी के द्वारा BFSI मूवर्स और शेकर्स 2020 रिपोर्ट के हिसाब से HSBC बैंक देश में 100 या 100 आप कह सकते हैं 100 बैंकिंग वित्तीय सेवाओं और वित्तीय जो बीमा कंपनियां हैं उनमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये विजिकी के द्वारा जारी BFSI मूवर्स और शेकर्स 2020 की एक रिपोर्ट है और इसमें आपको ये बताया गया है कि शीर्ष स्थान पर कौन है। उसके बाद देखिए, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स नाम का एक पोर्टल जो है उसको खोला है या उसका अनावरण किया है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा नहीं है, जो गलत है उसकी तलाश करनी। क्वेश्चन नंबर 21 और 21 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला। इसमें जो पहला वाला ये दे रखा है यही गलत है, दूसरा वाला सही है। कर्नाटक सरकार का ये योजना है फ्रूट्स नाम का पोर्टल जो कि किसानों के लिए चलाया गया है। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो विजिकी के द्वारा जो BFSI मूवर्स और शेकर्स 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है उसके हिसाब से HDFC बैंक देश के 100 बैंकिंग वित्त सेवाओं और बीमा कंपनियों में पहली पोजीशन पे। ठीक है, इसमें HDFC बैंक जो है ये जितनी भी कंपनियां हैं उनमें पहली पोजीशन पे है। और उसके बाद देखा जाए तो कोरोना वायरस महामारी के बीच में HDFC बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा प्रबंधन और नवीनतम पेशकशों के कारण शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक जो है वो सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे। तो इसमें यह बताना था असल में, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, HSBC बैंक और वहां पे HDFC होगा, तो बैंक के नाम में बहुत बारीक अंतर है, इसीलिए ये पहला वाला गलत हो गया है और दूसरा वाला सही है। वैसे फ्रूट्स का फुल फॉर्म क्या होगा? फ्रूट्स का फुल फॉर्म होगा फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इसी को कहा जाता है फ्रूट्स। तो ये पोर्टल है, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 को देखिए। इसमें कहा गया है कि हाल ही में किसने माधव भंडारी के द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया है और हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो व्यक्ति का नाम और बैंक का नाम आपको बताना है, नीचे विकल्प दिया है। इसमें उद्धव ठाकरे हैं और देवेंद्र फडणवीस है और बैंकों के नाम में बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया आपको दिख रहा है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसका डी सही हो जाएगा, देवेंद्र फडणवीस और बैंक ऑफ बड़ौदा, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। कैसे सही होगा? देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के मौजूदा जो विपक्ष के नेता हैं ये देवेंद्र फडणवीस जी हैं। इन्होंने माधव भंडारी के द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया है और यह जो पुस्तक है ये अयोध्या में राम मंदिर के लिए किए गए जो विरोध प्रदर्शन थे, मतलब जितने भी विरोध प्रदर्शन किए गए थे उनको सारांश करते हुए एक साथ एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। यही इस किताब का काम है। इसके साथ साथ अगर सेकंड वाले स्टेटमेंट पे आप निगाह डालिए, सेकंड स्टेटमेंट का मतलब है कि इस प्रश्न के दूसरे हिस्से पे दो प्रश्न पूछे गए हैं ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके तहत बैंक खाता धारक जो है उनकी सुविधाएं के लिए या उनकी फैसिलिटी के लिए अनुकूलित सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज इसके नाम से एक विशेष रूप से अनुकूलित बैंक सेवा जो है उसको शुरू करने की पेशकश की। ये कुछ बातें हैं, तो दोनों इसमें आपका जो पेयर है वो डी वाला सही होगा। इसके बाद चलते हैं आगे, 23वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ भी गलत की तलाश करनी है आपको। तो हाल ही में निरंजन हीरनंदानी, ये जो निरंजन हीरनंदानी है इनको एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। और हाल ही में रणवीर सिंह कृष्णा ने अंडमान और निकोबार जो क्षेत्र है उसके DGP का पदभार संभाला है। तो आप बताइए इसमें से गलत क्या है। 23वां और 23वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, पहला और दूसरा दोनों क्या है, सही नहीं है। यहाँ अगर देखा जाए तो लॉजिस्टिक प्रमुख ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक हैं विनीत अग्रवाल, उनको एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। इनका नाम क्या है, विनीत अग्रवाल है और यहाँ निरंजन हीरनंदानी दिया है, इसीलिए पहला वाला गलत है। और उसके बाद अगर देखा जाए मतलब ये नए आए हैं और इन्होंने जो हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनी के संस्थापक हैं और उसके MD हैं, उनका नाम है निरंजन हीरनंदानी, उनकी जगह ली है। मतलब इससे पहले हीरनंदानी जी थे, लेकिन अभी नए वाले कौन आए हैं, ये आपके विनीत अग्रवाल है। इसके बाद जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें अगर देखें आप तो वरिष्ठ IPS अधिकारी सत्येंद्र गर्ग और यहाँ दिया है रणवीर सिंह कृष्णा। तो सत्येंद्र गर्ग जो है वो DGP का पदभार ग्रहण करते हैं और 1987 बैच के जो IPS अधिकारी हैं गर्ग, मतलब सत्येंद्र गर्ग जी, इनको केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले वाली उनकी नियुक्ति दी हुई है। ठीक है, तो इसका दोनों गलत है। इसके बाद चलते हैं आगे, 24वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें आपको गलत की तलाश करनी है। कहा यह गया है कि हाल ही में M वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12वीं ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट इसका उद्घाटन किया है। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने रामनाथ कोविंद को अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट इससे सम्मानित किया है। ये कुछ दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा और बताइए गलत क्या है। 24 और 24 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा केवल दूसरा वाला। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जी ने ये रामनाथ कोविंद को अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। अब इनका जमाना लग चुका है, अब आ गए हैं बाइडेन। इसके बाद चलते हैं आगे, तो इसका बी वाला मतलब सिर्फ दूसरा ही सही था, प्रश्न के हिसाब से दूसरा सही था और वैसे देखा जाए तो ये गलत था। मतलब जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो कायदे से गलत है और पहला वाला सही है। अब गलत जो है वो गलत क्यों है आइए देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है और यहाँ पर दे रखा है रामनाथ कोविंद, लेकिन जो सही ना हो वही हमें तलाशना था, इसलिए हमने बी को टिक किया है। इसके बाद चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, 25वें को देखिए। इसमें दो स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि हाल ही में A सूर्य प्रकाश को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है
और मानव विकास सूचकांक 2020 वाली जो रिपोर्ट है उसमें भारत 133वें स्थान पे। ये दो चीज़ें इसमें कही गई हैं। सही क्या है? तो 25 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, इसमें से कुछ भी नहीं, दोनों ही जो है वो गलत है। प्रसार भारती के जो सीईओ हैं शशि शेखर वेम्पति, उनको एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम स्थित जो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट है या यूनियन है, दुनिया में सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से गिनी जाती है। ये भी एक बात है। उसके साथ साथ जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको देखिएगा, उसमें कहा जा रहा है कि भारत की पोजीशन कितनी है, 131वीं इसमें देखी जा रही है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 133वीं यहाँ लिखी हुई है, जो वास्तविक पोजीशन भारत की है वो 131वीं। मतलब पूरा अगर आप देखना चाहें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, पहली चीज़ है। और वर्ष 2020 का ये जो सूचकांक जारी हुआ है इसमें 189 देशों को शामिल किया गया था और उसमें अपने पिछले स्थान से 2 पायदान भारत फिसल गया है और अब कितने पोजीशन पे आ गया है, 131वां। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में ये कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है ये बताइए। तो हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और दुबई में अरब खाड़ी देश वाला जो हिस्सा है वहाँ का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट विकसित किया जा रहा है। तो आप बताइए गलत क्या है 26। और इसका जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, ये वाला जो गलत है उसी की तलाश करनी है, तो ए वाले को हम चुनते हैं। देखिए, केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम को शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है, मधुमक्खी पालन उद्योग को या उसके जितने भी मुद्दे या समस्याएं हैं उसका समाधान करके उत्पादन को बढ़ावा देना। 5 राज्य कौन से, तो पूर्वी चंपारण बिहार वाला क्षेत्र, मुरैना मध्य प्रदेश, भरतपुर राजस्थान, मथुरा उत्तर प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। ये है 5 राज्यों का क्षेत्र। तो पहला वाला ही गलत था। उसके बाद चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 27 को देख लीजिए। इसमें यह कहा गया है कि हाल ही में किन 2 देशों ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल इसको लॉन्च किया है। ये 2 चीजें पूछी गई हैं। तो भारत और फिनलैंड डॉक्टर हर्षवर्धन, भारत और नॉर्वे डॉक्टर हर्षवर्धन, भारत और नॉर्वे प्रकाश जावड़ेकर या फिनलैंड और भारत प्रकाश जावड़ेकर, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, भारत और फिनलैंड और प्रकाश जावड़ेकर, ये वाला इसका सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा। इसमें कहा गया है कि कौन सा सही है। 2 स्टेटमेंट आपने देखे। हाल ही में इंडियन नेशनल टीम फीफा की नवीनतम रैंकिंग में 108वें स्थान पर पहुंच गई, ये दिया हुआ है। और चेन्नई के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो सही क्या है ये आपको बताना है। 28 को देखिए इसमें कुछ भी सही नहीं है, दोनों ही जो है वो गलत है, इनमें से कोई नहीं, दोनों क्या है, गलत। इसके बाद चलते हैं आगे। अब इसमें सही क्या है ये भी जानते चलिए। तो हाल ही में इंडियन नेशनल टीम फीफा की जो नवीनतम रैंकिंग है उसमें 104वें स्थान पर पहुंच गई और यहाँ पर दिया है 108, इसीलिए गलत है। और बेंगलुरु में जो बोरिंग लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका नाम बदल के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जा रहा है या रखा गया है। और बोरिंग कॉलेज जो है इसकी स्थापना 2018-19 में की गई थी। तो ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब यहाँ पे दे रखा है चेन्नई, जबकि ये है बेंगलुरु। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सही इसमें से कुछ भी नहीं। 29वें में कहा गया है कि जो सही ना हो वही बताइए। तो 2 स्टेटमेंट इसमें भी हैं, देख लीजिए। हाल ही में भारतीय सेना ने गुजरात और राजस्थान में साइकिल अभियान को शुरू किया है। हाल ही में रूस ने अंटार्कटिका में अपनी पहली ट्रिस्कॉन नाम की जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया है। ये 2 स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, कौन सा गलत है बताइए। 29 और 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, केवल दूसरा, यही आपका सही नहीं है। और जो सही ना हो वही हमें देखना था। तो सही क्या है फिर। देखिए, हाल ही में रूस ने आर्कटिक में अपनी पहली जो ट्रिस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया है और यहाँ दे रखा है अंटार्कटिक, इसीलिए ये गलत हो गया है। और इस मिसाइल को व्हाइट आर्क रूसी आर्कटिक में एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट से लॉन्च किया गया था और मिसाइल ने 28 किलोमीटर की अपनी जो प्रक्षेपक क्षमता थी उसकी अधिकतम ऊंचाई के साथ 450 किलोमीटर की दूरी तय की थी, अच्छी खासी दूरी है। और यह मिसाइल एक स्क्रैमजेट पावर्ड एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तौर पे देखी जा रही है, मतलब इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें बताया गया। तो दूसरा वाला गलत है और हमें गलत ही चुनना था। इसके बाद आगे चलते हैं, 30वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और हाल ही में किसे भारतीय सेना का नया इंजीनियर इन चीफ अपॉइंट किया गया है। 2 अलग अलग व्यक्तियों के नाम यहाँ पे बताने हैं, बताइए इसमें से कौन सा होगा। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। नितिन गडकरी, लेफ्टिनेंट हरपाल सिंह होंगे, राजनाथ सिंह और लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी, या फिर इसमें पेयर जो है वो बदल बदल कर दिए हुए हैं। तो कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सी वाला इसमें पेयर है वही सही है, नितिन गडकरी और लेफ्टिनेंट हरपाल सिंह। मतलब उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन है, तो राजमार्ग से आप इसमें गेस भी कर सकते थे, नितिन गडकरी जी हैं। और इंजीनियर इन चीफ किसे चुना गया है, तो ये लेफ्टिनेंट हरपाल सिंह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और शिलान्यास किया है। इनकी निर्माण लागत कितनी है, तो 7,447 करोड़ रुपए आंकी गई है। सरकार इस समय खूब सड़क बनवा रही है और सड़क बनवा कर जो ट्रैफिक है उसको सुलभ करने का विचार चल रहा है, ये सब चीजें। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो हाल ही में ग्रेग बार्कले को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है और हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय जीवन ज्योति बीमा योजना को लॉन्च किया है। ये कुछ चीजें इसमें दी हुई हैं, आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 31
और कोई भी सही नहीं है, दोनों के दोनों इसमें गलत हैं। सही क्या है? ऑकलैंड के कमर्शियल वकील और वर्ष 2012 के न्यूजीलैंड क्रिकेट के निदेशक हैं ग्रेग बार्कले। इनको दूसरे चरण के मतदान के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है और बार्कले जो है ये भारत के शशांक मनोहर की जगह पे यहाँ पे चुने गए या उनका स्थान लेंगे, जिन्होंने कि जुलाई 2020 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये कुछ बात है। और जो दूसरा वाला आप यहाँ पे जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में देख रहे हैं, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही गलत है, इसीलिए हम डी का चयन करते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा। इसमें जो सही ना हो उसी की तलाश करनी है। तो हाल ही में दुधवा बाघ आरक्षित क्षेत्र को बाघों की संख्या दोगुना करने के लिए TX2 नाम का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और हाल ही में भारतीय सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि भूमिगत आक्रमण करने में सक्षम है, उसका सफल परीक्षण किया है। ये कुछ चीजें इसमें दे रखी हैं, तो आप बताइए इसमें से कौन सा आपका गलत है। जो सही ना हो उसी की तलाश करनी है। और 32 जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी केवल पहला वाला। इसमें सही कौन सा नहीं है, यही पहला वाला। देखिए, पीलीभीत जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व आप कह सकते हैं, और उत्तर प्रदेश वन विभाग इसको बाघों की संख्या दोगुना करने के लिए 10 वर्षों के लक्ष्य को मात्र 4 वर्षों में हासिल करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2, यानी टाइगरों की जो संख्या है, ये यक्स नहीं है असल में, ये T×2 है। मतलब T में 2 का मल्टीप्लाई कर लो, T का मतलब टाइगर है और 2 का मतलब दोगुना। तो ये दोगुनी संख्या करने का जो लक्ष्य था, 10 साल का टारगेट दिया गया था और यूपी ने 4 साल में उसको पूरा किया है, तो इसके लिए इसे पुरस्कार दिया गया है। और इस बाघ आरक्षित क्षेत्र में 2014 में अगर देखा जाए तो 25 बाघ थे। सिर्फ इनकी संख्या कितनी थी? 25 थी। 2018 में ये 65 हो गई, तो अच्छी खासी यहाँ बढ़त दर्ज की गई है। तो यहाँ दुधवा नहीं होगा बल्कि पीलीभीत होगा। आगे चलते हैं, और दूसरा वाला सही है। 33वें नंबर के प्रश्न को देखिए। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? ये काऊ हॉस्पिटल है। और हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है? तो इसमें से कौन सा आपका पेयर होगा, देख लीजिए। 33 देखिए, बी वाला होगा इसमें, असम और मंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये आपका है। इसमें जो सही पेयर है वो कौन सा है? असम है और मंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ये दोनों जोड़ा सही। इसके बाद आगे चलते हैं। वैसे जो गोपाष्टमी है उसके अवसर पे असम का जो डिब्रूगढ़ क्षेत्र है, वहाँ पे गौ शेल्टर में पूर्वोत्तर के पहले अस्पताल को उद्घाटित किया गया। और सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल जो है, इसको भी श्री गोपाल गौशाला द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। ये कुछ चीज़ें हैं। और ये 30 किलोमीटर के दायरे में अपनी सेवाएं देगा और 368 गायें यहाँ पर रह सकती हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। कौन सा इसमें से सही है ये आपको बताना है। 2 स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। और हाल ही में टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने डोमिनिक थिएम को हराकर लंदन में आयोजित 2020 की ATP टूर फाइनल्स को जीत लिया है। तो बताइए इसमें सही क्या है? 34 और 34 जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल दूसरा। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने ये डोमिनिक थिएम जो है, इनको हरा के लंदन की जो यहाँ पे ATP टूर फाइनल्स है 2020 वाली, इसको जीता है। पहला वाला गलत है। सही क्या है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सिंगापुर, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सबको अपनी सेवा देने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से उमंग नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन था, उसका इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया। तो यहाँ पर नाम किसका होगा? ये रविशंकर प्रसाद। इसके बाद आगे चलते हैं, 35 को देखते हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो सही ना हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो पहले वाले में कहा जा रहा है कि हाल ही में सिंगापुर ने वर्ष 2020 के एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। LIC ने अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा लॉन्च किया है। और अल्मोड़ा जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन स्थापित किया जाएगा। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आपका गलत है? प्रश्न कौन सा गलत है ये आपको देखना है। इसका देखिए बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि पहला गलत है और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। दूसरे वाले को आप सही के तौर पे देख लीजिएगा। बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब ये पहला और तीसरा गलत क्यों है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2020 इकोनॉमिक लीडर्स की जो बैठक हुई थी, उसमें मलेशियाई प्रधानमंत्री मोहिनुद्दीन यासीन, इनकी अध्यक्षता में हुई थी ये बैठक, मतलब आयोजित किया गया था। और इससे पहले मलेशिया ने वर्ष 1998 में इसकी मेजबानी की थी। तो यहाँ पर जो वेन्यू दिया है वो सिंगापुर दे रखा है, इसीलिए ये गलत हो गया है। और उसके बाद मॉस गार्डन की अगर बात की जाए तो ये उत्तराखंड का जो वन विभाग है उसके द्वारा ये निर्मित किया गया है और यहाँ पे मॉस गार्डन को समर्पित किया गया है। देश का ये पहला ऐसा गार्डन है जो कि कुमाऊं स्थित नैनीताल जिले में 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसका उद्घाटन वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह ने किया है। तो यहाँ पर अल्मोड़ा नहीं होगा बल्कि ये जो नैनीताल और कुमाऊं वाला क्षेत्र है वो हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दोनों गलत थे और बीच वाला सही था। 36 में कहा गया है कि 15वां G20 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया है अभी हाल ही में, और इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है ये आपको बताना है। और दूसरा त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 या 2020 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये 2 चीज़ इसमें दी हुई है, बताइए इसमें कौन सा सही होगा? 36 और 36 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सऊदी अरब और अंडमान सागर। सऊदी अरब और अंडमान सागर मतलब सऊदी अरब में ये जो शिखर सम्मेलन G20 वाला है इसका 15वां संस्करण ये आयोजित किया गया है। और जो सिटमैक्स है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? अंडमान सागर में। इसके बाद 37 में कहा गया है कि कौन सा सही है बताइए। तो इसमें 3 स्टेटमेंट है। हाल ही में नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कोपरनिकस सेंटिनल 6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, ये दिया हुआ है।
और उसके बाद कहा गया कि हाल ही में नसरुद्दीन शाह को आदित्य बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता प्राप्त करने वाला तीसरा देश बन गया है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है? 37। और 37 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। सही जो है वो पहला और दूसरा है और इसीलिए हम इसमें ए वाले का चयन करते हैं। तीसरा वाला गलत है। तीसरे वाले में जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क या जो रेडियो नेविगेशन सिस्टम है उसके भाग के रूप में मान्यता दी गई और भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO से मान्यता प्राप्त करने वाला इस प्रकार का चौथा देश बन गया है और यहाँ दिया है तीसरा, इसीलिए ये तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाता है। अब इसमें जो शुरुआत के 3 देश हैं जो कि IMO से मान्यता प्राप्त कर चुके हैं उसमें अमेरिका है, रूस है और चीन है, तो उसके बाद चौथा नंबर जो है वो हमारे देश का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कौन सा सही है। 2 स्टेटमेंट है। हाल ही में शिलांग का जो नॉर्थ पुलिस स्टेशन है यानी उत्तर पुलिस स्टेशन है उसको ISO का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और स्कॉटिश लेखक मुरियल ग्रेने इन्होंने साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। तो इसमें से सही कौन सा है? और इसमें से कोई भी सही नहीं है, दोनों के दोनों जो है वो गलत है, इसलिए इसमें से कोई नहीं। जो डी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। कोहिमा में उत्तर पुलिस स्टेशन है और इसकी गुणवत्ता प्रणाली के लिए जो ISO सर्टिफिकेट है वो उसे दिया गया है। कोहिमा, यहाँ पे शिलांग नहीं होगा। और राज्य की यह पहली सरकारी एजेंसी है जिसे इस तरह की मान्यता प्राप्त हुई है, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त स्कॉटलैंड के लेखक हैं यानी स्कॉटिश हैं, इनका नाम है डगलस स्टुअर्ट। इन्होंने कथा साहित्य के लिए साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है और इनका उपन्यास था शुगीज। ये मतलब दूसरे ढंग की पुस्तक थी और इसमें इसी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। 44 वर्षीय स्टुअर्ट जो है ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार इस प्रकार का जो है उसे जीता है। तो ये पूरा किताब का नाम है और इसमें लेखक का नाम आपने देखा, तो इसमें दोनों ही गलत है। ये मुरियल ग्रे नहीं होंगे बल्कि कौन से होंगे? डगलस स्टुअर्ट होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 में कहा जा रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया है? और हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष पंचकूला में GST भवन का उद्घाटन किए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं कौन जिन्होंने उद्घाटन किया? उनका नाम आपको बताना है। तो 2 चीजें पूछी गई हैं, बताइए। 39 देखिए 39 जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी करने वाले जो केंद्रीय मंत्री हैं ये कौन है? रविशंकर प्रसाद जी हैं। और जो दूसरे वाले इसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इनका नाम क्या है? ये M अजीत कुमार है। तो रविशंकर प्रसाद और M अजीत कुमार, यानी इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं 40 और इसमें 2 स्टेटमेंट है। कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस 2020 इसमें भारत को 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। और हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में 33वीं स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक को संबोधित किया था। आप बताइए सही क्या है। तो 40वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ दूसरा वाला इसमें सही है, यानी हम बी का चयन करते हैं। पहला वाला गलत है। भारत को व्यापार रिश्वत जोखिम की जो वैश्विक सूची है, मतलब इसे कहा जाता है ट्रेस ब्रिवेरी रिस्क मैट्रिक्स 2020, इसमें 77वें स्थान पर रखा गया है। भारत की पोजीशन कौन सी है? 77वीं है और यहाँ पर दिया हुआ है 78वां। और भारत ने वैश्विक सूची 2020 में 45 का स्कोर हासिल किया है और 2019 की अगर रैंकिंग भारत की देखी जाए तो 78वीं थी। तो पीछे वाली रैंकिंग भी याद रखिएगा क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आजकल बन रहे हैं। बाकी जो दूसरा वाला है वो सही। इसके बाद 41 को देखिए, यहाँ पर कहा गया है 2 स्टेटमेंट है कि कौन सा गलत है बताइए। हाल ही में भारत के स्वदेशी कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मोबाइल प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। बताइए गलत क्या है। 41 देखिए दोनों गलत हैं, इसमें कुछ भी सही नहीं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि इसने दुनिया के जो 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर हैं उसमें 63वां स्थान प्राप्त किया है। यहाँ 64वां दे रखा है, इसलिए ये गलत हो गया है। और परम सिद्धि जो है ये CDAC में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत डेवलप किया गया है, स्थापित किया गया है। हाई परफॉर्मेंस वाला ये कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सुपर कंप्यूटर है, ये चीज़ है। तो इसमें स्थान कौन सा है? ये 63वां स्थान है। इसके बाद जो सेकंड इसमें स्टेटमेंट था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मोबाइल प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स के साथ साझेदारी करने की घोषणा की। ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है यानी BCCI। और मोबाइल प्रीमियर लीग भारत के सबसे बड़े एस्कार्ट प्लेटफॉर्म मोबाइल किट प्रायोजक और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक उत्पाद साझेदार के रूप में एथलेटिक वियर और स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज जो ब्रांड है उसके तौर पे देखा जाता है। तो ये कुछ बातें हैं, यहाँ दोनों ही गलत है। इसके बाद 42 को देखिए। 42 में कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है और कहाँ पर मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। 42 पूरा देखिए और बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 42 का वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ये महाराष्ट्र और अरब सागर है, ठीक है, महाराष्ट्र और अरब सागर, यानी जो इसका बी वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। एशिया का जो पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल है वो महाराष्ट्र का जो परभणी जिला है वहां पे स्थापित किया गया है। 30 एकड़ की भूमि में फैली ये पूरी परियोजना है और करीब 100 करोड़ रुपए की इसमें लागत लगी। तो इसको जानते रहिए और आगे चलते हैं। इसके बाद 43वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। कौन सा सही है इसमें से बताना है आपको। पूरा प्रश्न देखिए।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है। HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में शामिल किया गया है और सर्जियो पेरेज ने F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है। तो सही क्या है इसमें से बताइए? 43। इसका दोनों सही है, मतलब ऊपर वाला दोनों सही है, लेकिन ये जो तीसरा वाला है ये गलत है। तो पहले और दूसरे को हम चुनते हैं। तीसरा गलत क्यों है? देखिए, लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन वाले हैं, उन्होंने तुर्की के इस्तांबुल पार्क में आयोजित जो तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 था उसमें जीत हासिल की। और यहाँ दिया हुआ है कि ये सर्जियो पेरेज हैं, तो ये लुइस हैमिल्टन है, इनका नाम याद रखेगा। और इस रेस में सर्जियो पेरेज जो है ये मैक्सिको के थे, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि फेरारी के जो सेबेस्टियन वेटल है ये तीसरे स्थान पर रहे। ये इनकी पोजीशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ दो स्टेटमेंट है, सही की तलाश आपको करनी है। तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और हाल ही में भारत ने ओडिशा स्थित बालासोर तट से एक त्वरित प्रतिक्रियात्मक भूमि से वायु में मार करने वाली, मतलब तुरंत प्रतिक्रिया वाली भूमि से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो ये पूरा दो स्टेटमेंट का प्रश्न है, बताइए इसमें सही क्या है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, कुछ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिएगा। इसमें कहा गया है कि हाल ही में महाराष्ट्र की किस झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है और हाल ही में सआदत रहमान को इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। ये किस देश से संबंधित है आपको बताना है। दो चीजें पूछी गई हैं, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा? ये लोनार झील होगी, और उसके अलावा ये जो देश है ये कौन सा है? ये बांग्लादेश हो जाएगा। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, लोनार झील और बांग्लादेश। महाराष्ट्र का जो बुल्ढाना जिला है वहां पे लोनार झील है, जो कि रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के तौर पे चुनी गई है। और झील के आसपास करीब 365 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वो करीब 77.69 एकड़ में फैला हुआ है। ये पूरा इसके दायरे में आता है। और बांग्लादेश के जो सादात रहमान है उनको प्रतिष्ठित इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार इन्हें किस लिए दिया गया है? तो साइबर बुलिंग रोकने के लिए, जो बुलिसिंग होती है उसको रोकने के लिए इन्होंने काम किया है और उसी की एवज में दिया गया है। इसके बाद चलते हैं आगे, 46 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि हाल ही में 14 नवंबर 2020 को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया और इस दिवस का थीम था द डॉक्टर्स एंड डायबिटीज, ये दिया हुआ है। और उसके बाद सेकंड वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हाल ही में मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री संचमन लिंबू, इनका देहांत हो गया है। तो सही कौन सा है बताइए? 46। और 46 को आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इसमें से दोनों गलत है। डायबिटीज डे जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ जो थीम दिया है वो गलत दिया है। थीम इस बार का क्या था? द नर्स एंड डायबिटीज, ये इसमें है, मतलब नर्सों को इस बारे में जागरूकता बढ़ाना उनके क्षेत्र में, तो इसीलिए इसका थीम रखा गया था द नर्स एंड डायबिटीज। यहाँ डॉक्टर दिया हुआ है, इसलिए पहला वाला गलत है। और दूसरे वाले में देखते हैं, तो दूसरे वाले में जो कहा गया है कि सिक्किम के, यहाँ पर मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री दे रखा है, जबकि ये सिक्किम के हैं। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री संचामन लिंबू, इनका देहांत हो गया। 73 साल के थे और वो सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी से थे। 17 जून 1994 से 12 दिसंबर 1994 के बीच में सिक्किम के ये चौथे सीएम बने थे। ये इनकी स्थिति है पीछे वाली। इसके बाद आगे चलते हैं, 47 को देखते हैं। कौन सा गलत है आपको बताना है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि गुजरात स्थित वडोदरा में भारत के पहले चंदन संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है और हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने गुड़गांव में प्रोजेक्ट एयर केयर इसकी शुरुआत की। ये पूरा दिया हुआ है, तो जो गलत है उसकी तलाश करनी है, बताइए। 47। देखिए, इसमें दोनों गलत है, जो सही नहीं है वो दोनों है। सही क्या है? भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक में मैसूर का जो अशोकपुरम है वहां पे अरण्य भवन में स्थापित किया गया है और क्षेत्रीय वन विभाग के द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों में जागरूकता फैलाना, ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा अगर देखा जाए सेकंड स्टेटमेंट को, तो हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री, यहाँ पे पंजाब दे रखा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने गुड़गांव में प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है। वायु की गुणवत्ता सुधारना इसका उद्देश्य है, ये आपने देखा। इसके बाद चलते हैं आगे, 48 को देखते हैं। इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय अमेरिकी काश पटेल को कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर का नया चीफ ऑफ स्टाफ चुना गया है, ये दिया हुआ है। उसके बाद कहा गया कि भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर को लॉन्च किया है। इसके बाद जापान ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये कुछ दिया हुआ है, आप बताइए सही क्या है? 48। और 48 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला, यानी पहला और दूसरा। पहला सही है और दूसरा सही है, लेकिन ये जो तीसरा वाला दिया है ये गलत दिया है। चीन ने दुनिया का पहला जो 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है, ये चीन है। और 6G उपग्रह उन तीन उपग्रहों में से एक था जिन्हें कि अर्जेंटीना की कंपनी सैटेलॉजिक के द्वारा विकसित किया गया था। और इसमें अगर देखा जाए तो चीन की जो लॉन्ग मार्च श्रृंखला है उसका ये 351वां रॉकेट था जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो कुल मिलाकर ये जापान नहीं है, चीन है, और बाकी सब सही। इसके बाद 49 को देखिएगा, कौन सा सही नहीं है। तो हाल ही में रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और रतन टाटा एंड सन्स, मतलब यहाँ टाटा एंड सन्स के संस्थापक अध्यक्ष हैं रतन टाटा, इन्होंने एडलिव हुरून इंडिया परोपकार सूची जो 2020 वाली है इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा नहीं है, जो गलत है उसकी तलाश करनी है। 49 और 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। इसमें यही जो दूसरा वाला है ये गलत है, पहला वाला सही। गलत ही इसमें से चुनना था। तो सही क्या है इसमें से?
देखिए विप्रो लिमिटेड के जो संस्थापक हैं अजीम प्रेमजी, उन्होंने हुरून इंडिया जो परोपकार सूची 2020 है उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। और 75 वर्षीय उद्यमी ये जो है मतलब अजीम प्रेमजी, इन्होंने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान जो परोपकार वाले काम थे, वेलफेयर के काम थे, उसके लिए 7,904 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। तो इसी के एवज में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। बाकी जो पहला वाला है वो सही है। देखिए 50वें नंबर के प्रश्न को, प्रश्न संख्या 50 में कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन किया है। और हाल ही में पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया है। अब आप बताइए कि ये किस देश से संबंधित है, ये दिया हुआ है। तो कुछ चीज़ें तो प्रश्न में ही दी हुई हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको जुटानी है और यहाँ से जवाब भी देना है। तो किस देश से जुड़े हुए हैं ये बताइए, और उसके बाद ये जो राज्य का नाम दिया है इसमें से कौन सा राज्य होगा जहाँ पे इस पुल का उद्घाटन किया गया है। तो 50 जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उत्तराखंड और वेस्ट इंडीज। उत्तराखंड और वेस्ट इंडीज यानी सी वाला इसका सही। उत्तराखंड का जो टिहरी गढ़वाल वाला क्षेत्र है मतलब जिला है, वहाँ पे भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज यानी झूलता हुआ ब्रिज है, उसका उद्घाटन किया गया है। और राज्य के 20वें स्थापना दिवस पे 9 नवंबर 2020 को चिन्हित करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा डोबरा चांटी झूला सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या है? डोबरा चांटी झूला। और ये जो दूसरा वाला है इसमें वेस्ट इंडीज हो जाएगा। इसके बाद 51 को देखते हैं। 51 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताइए। तो हाल ही में आनंदीबेन पटेल ने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना इसका विमोचन किया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगमोहन रेड्डी इन्होंने धरणी नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी आईआईटी कानपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसने इटली के 2 संस्थानों के साथ एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें से सही क्या है आपको बताना है। 51 आप देख रहे हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। पहला और तीसरा यानी बी वाला इसका हो जाएगा। ये दोनों सही है, लेकिन जो दूसरा है वो गलत है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री दे रखा है, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इन्होंने भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए धरणी वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भूमि और संपत्ति का पंजीकरण। राज्य सरकार अब वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और म्यूटेशन सहित जितनी भी संपत्तियों का लेन देन वाला ब्यौरा है उसको रिकॉर्ड करके रखेगी और प्रोसेस भी डिजिटल होगा। ये चीजें हैं, तो तेलंगाना होगा। इसके बाद चलते हैं आगे 52वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर सही कौन सा है? पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त कराने हेतु जागरूकता फैलाने के लिए इंदौर मध्य प्रदेश में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इसका नाम है प्लास्टिक प्रीमियर। और विमल जुल्का को मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पे नवीनतम नियुक्ति दी गई है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है? 52 और 52 का जो ए वाला है यानी केवल पहला वही सही है, यही सही है और दूसरा गलत है। यहाँ पर नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये नए मुख्य सूचना, ये जो चुनाव आयुक्त है इनके बारे में कहा जा रहा है। भारत सरकार ने एक नए मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर। इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो कहा गया है हाल ही में विमल जुल्का को नया मुख्य सूचना आयुक्त, यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर नहीं होगा बल्कि ये इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सूचना आयुक्त है, चुनाव आयुक्त नहीं है। ठीक है, अब इसे सही करके देखिए। अब बताइए इसमें से सही कौन सा है। तो 52वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सिर्फ पहला वाला होगा। ये वाला तो सही है लेकिन ये वाला गलत दिया है। असल में नई अपॉइंटमेंट किसको मिली है? यहाँ पर भारत सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो पूर्व विदेश सेवा के अधिकारी हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, उनके नाम को मंजूरी दी है, वही बन गए हैं। और इससे पहले से ही सूचना आयुक्त और सबसे वरिष्ठ भी थे, ये इनकी स्थिति थी पहले वाली। और विमल जुल्का जो है इनके सेवानिवृत्त होने के बाद कई महीनों के लिए ये जो CIC का पद था, मतलब इस इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद था, वो पहले से खाली था। तो खाली पद को यहाँ पे भरा गया है। इनका नाम क्या है? यशवर्धन कुमार सिन्हा है। ठीक है, तो ये विमल जुल्का पिछले वाले थे। आगे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिर्फ पहला वाला सही ही हमें चुनना था। 53 को देखते हैं। 53 में कहा गया कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल पोर्टल के नाम से 2 वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। और कौन सा राज्य सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 53 को आप पूरा देख रहे हैं, इसका सी वाला हो जाएगा ओडिशा और केरल। ओडिशा और केरल यानी ये वाला जो सी वाला इसका पेयर है वो सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहले वाले में कहा गया है कि भारतीय डाक और अमेरिकी डाक सेवा ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिमय के लिए एक समझौता किया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का फैसला लिया है। और हाल ही में केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया है। ये कुछ 3 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं। तो आप बताइए सही क्या है? 54 और 54 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा। इसमें सही कौन सा है? पहला और तीसरा यानी बी वाला इसका सही। ठीक है, यहां तक हमने देखा। और दूसरा वाला अच्छा गलत क्यों है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी जो पुलिस स्टेशन है उनको स्थापित करने का फैसला लिया है। और इन पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं होगा बल्कि उत्तर प्रदेश होगा। इसके बाद 55 को देखते हैं। यहाँ सही कौन सा है आपको बताना है। 2 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। पहले वाले में कहा गया कि हाल ही में बेंगलुरु में भारत अमेरिका के मध्य 2+2 मंत्री परिषदीय या मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया। ये है डायलॉग का आयोजन किया गया। और अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे ऋषभ पंत ने सभी तरह के घरेलू क्रिकेट के
फॉर्मेट जो है उनसे संन्यास ले लिया है। आप बताइए सही क्या है? 55। और इसमें से कुछ भी सही नहीं है, दोनों गलत है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो हैदराबाद हाउस है, यहाँ पे उसकी स्थिति बताई गई है। तो यहाँ पर तीसरे भारत अमेरिका 2+2 जो मंत्री परिषदीय संवाद है उसकी मेजबानी की गई है। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो है ये भारतीय प्रतिनिधि मंडल का यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के सचिव माइक पोम्पोए और इसके अलावा रक्षा सचिव है मार्क ओशो, ये अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की ओर से नेतृत्व कर रहे हैं। ये इसमें लीडरशिप की स्थिति है, तो ये गलत दिया है, बेंगलुरु नहीं बल्कि नई दिल्ली होगा। इसके बाद चलते हैं आगे, दूसरे नंबर के स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि ये वाला क्यों गलत है। तो देखिए यहाँ अगर कहा जाए तो 2008 में भारत की अंडर 19 जो विश्व कप विजेता टीम थी उसका हिस्सा रहे तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने सभी जितने घरेलू क्रिकेट है उनसे संन्यास लेने की घोषणा की। ये कुछ चीजें तो यहाँ पर दे रखा है ऋषभ पंत, इसलिए दोनों ही जो है वो गलत हो गए। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 56 को देखिए। इसमें कहा गया है कि हाल ही में देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ये आपको बताना है। और हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये दो चीजें हैं, बताइए कौन सा होगा। तो 56 जो आपने देखा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा ए वाला, यानी हरियाणा और विमल जुल्का, जो पहला वाला है वही सही। हरियाणा देश के 28 राज्यों में 46.7 सूचकांक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में श्रेष्ठ राज्य के तौर पर देखा गया है। और इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में राज्य ने 93% टीकाकरण की उपलब्धि को हासिल किया है। यह जानकारी चंडीगढ़ के नेशनल हेल्थ मिशन की जो स्टेट्स हेल्थ सोसाइटी है उसकी 8वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान सामने आई। और बैठक की अध्यक्षता जो है वो हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन जी ने की थी। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो विमल जुल्का का नाम है वो देख लीजिए इसमें से। इसके बाद आगे चलते हैं, 57 को देखते हैं। यहाँ दो स्टेटमेंट है, सही क्या है आपको बताना है। तो ई धरती जियो नाम का जो पोर्टल है ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। और फोर्ब्स के द्वारा जारी जो सूची है यानी वैश्विक सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची, उसमें सैमसंग ने शीर्ष का स्थान हासिल किया है, यानी श्रेष्ठ पोजीशन प्राप्त की है। तो आप बताइए सही क्या है? 57। और 57 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसमें दोनों ही सही है, कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर देखा जाए तो ई धरती जियो पोर्टल जो है ये किस लिए लॉन्च किया गया है? इसका उद्देश्य है विरासत चित्र को एकत्रित करना और उसके अलावा नक्शा और पट्टा जैसी जो योजनाएं हैं उनका जो चित्रांकन है और भौगोलिक सूचना प्रणाली बनाना, ये सब इसका काम है। और इलेक्ट्रॉनिक्स समूह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये फोर्ब्स के द्वारा जारी जो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची है उसमें शीर्ष स्थान पर आता है। वैसे देखा जाए अगर तो अमेजन है, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, LG है, ये जो टॉप 5 है उसमें शामिल। ये कुछ चीजें हैं तो दोनों सही है इसमें। 57 के बाद 58 को देखिए। इसमें दो स्टेटमेंट है, पहले वाले में कहा जा रहा है और जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है। तो हाल ही में किरण रिजिजू ने लाइफ टाइम मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की। और हाल ही में भारतीय मूल के बाविल रामकलावन, इनको मेडागास्कर का राष्ट्रपति चुना गया है। तो आप बताइए गलत क्या है इसमें से? 58 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर सही नहीं है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच में सहयोग से लाइफ इन मिनिएचर परियोजना को शुरू किया है। और भारतीय मूल के बाविल रामकलावन जो है ये सेशल्स के राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। यहाँ मेडागास्कर दे रखा है इसलिए गलत हो गया। इसके बाद 59 को देखिए, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और कौन सा सही है आपको बताना है। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 24 अक्टूबर को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। और हाल ही में गोवा में सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि को मंजूर किया गया है। अफगानिस्तान फरवरी 2021 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जारी जो वैश्विक ग्रे सूची है उसमें शामिल रहेगा। ये कुछ दिया हुआ है, सही क्या है बताइए। तो देखिए इसका पहला और दूसरा दोनों सही है, इसीलिए हम ए को चुनते हैं, लेकिन तीसरा वाला गलत है। ये जो अफगानिस्तान का नाम दे रखा है ये वाला गलत हो गया है। हाल ही में वैश्विक आतंकवादी जो वित्त पोषण पहरेदार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने घोषणा की है कि पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान नहीं होगा, ये पाकिस्तान होगा, जो कि यहाँ इस सूची में अभी शामिल रहेगा, मतलब बना रहेगा। तो आगे चलते हैं, इसके बाद 60वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, हाल ही में किस बैंक ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर इसके साथ समझौता किया है? टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ समझौता किया है। और हिमाचल प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन को शीर्ष स्थान दिया गया है? इसमें दो चीजें पूछी गई हैं, तो दोनों को बताइए। बैंक ऑफ इंडिया और मंडी होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा और बिलासपुर होगा, या फिर बैंक ऑफ इंडिया बिलासपुर रिवर्स कर दिया गया है, उलट दिया गया है, इसमें से कौन सा होगा? तो 60 का जो इसमें से करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा और मंडी। ये बैंक कौन सा है जो कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ समझौता किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा है। और यहाँ कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जो जिला है वो मंडी है। इसके बाद 61 में चलते हैं, और 61 में जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है। तो पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हाल ही में अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला 189वां देश बन गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है। तो आप बताइए गलत क्या है इसमें से? 61 को पूरा देख लीजिए, और इस 61 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, केवल पहला ही जो है वो सही नहीं है। अंडोरा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला 190 नंबर का सदस्य देश बन गया है। अंडोरा फ्रांस और स्पेन दोनों के बीच में एक माइक्रो स्टेट है, इसकी लोकेशन अगर देखना चाहें आप। हालांकि ये यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है, लेकिन फिर भी है माइक्रो स्टेट ही, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं,
62वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। तो हाल ही में विराट कोहली को वेगा का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है और इंडियन बैंक और IIT मद्रास ये इंक्यूबेशन सेल के सहयोग से स्टार्टअप्स को फंडिंग देने के लिए IND स्प्रिंग बोर्ड नाम की जो पहल है उसको शुरू कर रहे हैं। आप बताइए सही क्या है। 62 का जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ डी मतलब दूसरा वाला हो जाएगा, पहला वाला इसमें गलत है। लोकप्रिय भारतीय क्रिकेटर और मुंबई इंडियंस के कप्तान है रोहित शर्मा। इनको भारत के प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट, इसका नाम क्या है इस ब्रांड का, वेगा, इसके मेंस पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज, इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे यहाँ चुना गया है। ये जो पुरुष वर्ग है उसमें चुने गए हैं, मतलब महिलाओं के लिए इन्हें नहीं चुना गया है, पहली चीज़ है। तो इनका नाम क्या है, रोहित शर्मा है और यहाँ पर विराट कोहली दे दिया था, तो पहला वाला गलत है। इसके बाद 63 को देखिए। इसमें कहा गया है कि हाल ही में सोलोमन द्वीप का अगला राजदूत ये किसे नियुक्त किया गया है और हाल ही में सेंट मेरिनो गणराज्य में भारत का अगला राजदूत कौन बना है। ये दोनों व्यक्तियों के नाम आपको बताने हैं। तो 63 जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, सुशील कुमार सिंघल और नीना मल्होत्रा, ए वाला इसका सही। ठीक है, ए वाला इसका परफेक्ट है। इसके बाद 64 को देखिए, कौन सा विकल्प सही है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए YSR बीमा योजना को शुरू किया है और तमिलनाडु राज्य ने राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की। ये कुछ दिया हुआ है, तो आप बताइए सही क्या है। 64 और 64 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, केवल दूसरा, ये वाला इसका सही है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पहला वाला गलत क्यों है उसको देख लीजिए। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से सहायता देने की घोषणा की है और उसी के लिए YSR बीमा योजना शुरू होती है। यहाँ पात्र कौन होगा, जो सफेद राशन कार्ड वाले परिवार हैं वो सभी इसके लिए पात्र होंगे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 65 को देखिए, इसमें दो स्टेटमेंट है। थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवाणे, इन्होंने विशाखापट्टनम में देश में निर्मित 4 एंटी सबमरीन वारफेयर स्टील कोवेट, इसमें सबसे अंतिम में आने वाली INS कावारती, इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया है। ये लास्ट है उनमें, INS कावारती, इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया है। और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने राजस्थान स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। ये कुछ दिया हुआ है, तो सही कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 65 और 65 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इसमें कुछ भी जो है वो इनमें से कोई नहीं, मतलब डी को चुनने का मतलब समझ रहे हैं, इसमें से कोई भी जो है वो गलत नहीं है, अर्थात दोनों सही है। तो दोनों को अलग अलग देख लीजिएगा, दोनों ही स्टेटमेंट परफेक्ट है। इसके बाद चलते हैं 66वें नंबर के प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 66 में ये पूछा गया है कि हाल ही में जाने माने अर्थशास्त्री जयंत माधव, इनका देहांत हो गया है, ये किस राज्य से संबंधित थे, प्रश्न का पहला हिस्सा। और दूसरे वाले हिस्से में पूछा गया है कि हाल ही में किसे LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ये कौन से व्यक्ति हैं। तो नीचे विकल्प दिया है, असम और मणिपुर राज्यों के नाम के तौर पर है और सेबेस्टियन वेटल है और लुइस हैमिल्टन है। इसमें से कौन से होंगे पेयर के तौर पर। 66वें का करेक्ट आंसर वैसे ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि असम और लुइस हैमिल्टन, ये वाला जो इसका है वो सही। असम के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है जयंत माधव, इनका देहांत हो गया है। इन्होंने कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के निदेशक के रूप में काम किया था और उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड जो है उसके संस्थापक और अध्यक्ष भी ये थे। 2003 से 2009 के दौरान मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार भी रहे। ये कुछ चीजें। अब इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 67 को देखिए, कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो हाल ही में 11वीं बटालियन भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने सिक्किम के अपने पैगोंग बेस से राज्य के सीमावर्ती गांवों तक पहुंच बनाने के लिए एक साइकिल अभियान को शुरू किया है और हाल ही में शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को पार्ले एग्रो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो आप बताइए गलत क्या है। देखिए 67 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। ये शिल्पा शेट्टी को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर नहीं चुना गया है, पहला वाला सही है। तो बी को हमने चुना क्योंकि हमें जो सही ना हो उसी की तलाश करनी थी। सही क्या है, तो अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो पार्ले एग्रो जो है उसने फ्रूट्स एंड प्लस फिज, मतलब इसे कहा जाता है फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो। इससे ये जो पोर्टफोलियो आपने देखा, इसके तहत ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा जोनस, जो कि अभी आजकल अमेरिका में विराज रही हैं, तो उनको नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उन्हें प्राप्त हो चुकी है, तो उनको यहाँ पे नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, और इस अभियान का हॉट स्टार पर जो पूरा IPL वाला संस्करण है उसके दौरान प्रचार किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, प्रचार किया जाएगा तभी तो पब्लिसिटी होगी, ये चीज़ें। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 68वें नंबर के प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पहले स्टेटमेंट को देखिए, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी जो सेबी है उसने मार्केट के आंकड़े साझा करने के लिए नई समिति का गठन किया है और नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। दोनों दो तरह की चीज़ें हैं, एक साथ दी हुई हैं। 68वें नंबर के प्रश्न में अगर देखिए तो दोनों आपका जो है वो सही है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ परफेक्ट है और सी को हमने चुन लिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है ये मार्केट डाटा साझा करने के लिए नई समिति को गठित कर रहा है और इस समिति की अध्यक्षता सेबी की जो पूर्णकालिक सदस्य हैं और इनका नाम क्या है, माधवी पुरी बुच, ये करेंगे। और इसके साथ साथ नासा के बारे में अगर देखा जाए तो ये चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया के साथ हाथ मिलाया हुआ है या नोकिया का चयन किया हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है, 2024 तक मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाना और वहाँ पे आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत दीर्घकालिक समय तक रहने के लिए खुदाई करना है। ये कुछ चीज़ें।
इसके बाद आगे चलते हैं, 69वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर जो गलत है उसकी तलाश करनी है। तो पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिजली उपभोक्ता सर्विस पोर्टल मो विद्युत नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है, फाउंडेशन रखी है। तो आप बताइए गलत क्या है? 69 और 69 जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिर्फ दूसरा इसमें सही नहीं है, जो केवल दूसरा है वही आपका गलत है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। पहला वाला जो है वो इसमें आपका देखिए अगर वो सही है, लेकिन दूसरे वाले में दिक्कत क्या है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम का जो बोगाई गांव है वहां पे जोगीगोपा में भारत के पहले बहुमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी है और यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर दे रखा है, इसलिए गलत हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 को देखिएगा। हाल ही में कौन सा देश टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? और हाल ही में किस IIT ने स्टार्टअप में राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मोपे नाम का जो ये पेमेंट प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया है? दो चीजें इसमें पूछी गई, तो बताइए कौन सा होगा? 70 इसका देखिए ए वाला ही सही है, सिंगापुर और मद्रास ये वाला जो पेयर है वही सही है। सिंगापुर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और इस फंक्शन को सिंग पास फेस वेरिफिकेशन का नाम दिया गया है, ये चीज़ है। और IIT मद्रास जो है इसने डेयरी टेक स्टार्टअप ये जो है इसके तौर पे राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पूरी स्वचालित डायरेक्ट भुगतान वाला प्लेटफॉर्म जो है उसको लॉन्च किया है। तो IIT का नाम याद रखिएगा, ये IIT मद्रास है। ठीक है, इसके बाद 71 को देखिए। 71 में कहा गया है कि कौन सा सही है, तो दो स्टेटमेंट है। हाल ही में भारत श्रीलंका वार्षिक समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स और ये स्लिनेक्स 20 है, इसका 8वां संस्करण भारत में आयोजित किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। रजनीश कुमार को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चुना गया है, ये दिया हुआ है। तो आप बताइए सही क्या है इसमें से, पूरा प्रश्न देख लीजिए। और 71 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। कैसे? भारतीय नौसेना को भारतीय नौसेना और श्रीलंका की जो नेवी है यानी वहां की नौसेना है उसके बीच में वार्षिक रूप से आयोजित होने वाले जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है यानी स्लिनेक्स 20 इसका 8वां संस्करण 19 से 21 अक्टूबर 2020 के बीच में संपन्न होता है। और ये कहां पर होता है? श्रीलंका का जो त्रिंकोमाली है वहां पर आयोजित किया जाता है और यहाँ दे रखा है कि भारत में किया जाता है, इसलिए ये गलत हो गया है। और दूसरे वाले में अगर देखा जाए तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रबंध निदेशक और CEO हैं इनका नाम है राजकिरण राय जी, ये पूरा नाम है इनका। इनको वर्ष 2020 के लिए भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चुना गया है और ये रजनीश कुमार के स्थान पर अपॉइंट हुए, तो यहाँ उल्टा दे रखा है। इसके बाद 72 को देखिए, यहाँ पर दो स्टेटमेंट है और जो गलत है उसकी तलाश करनी है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत 84वें स्थान पे है और जैकिंग अर्टन ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल शुरू करने वाले हैं, ऐसे दे रखा है। गलत क्या है बताइए? तो 72 जो है इसमें सिर्फ पहला वाला गलत है, ये वाला केवल पहला, दूसरा सही है। तो दूसरे वाले को याद रखिएगा। पहले वाले में भारत की रैंकिंग क्या है आइए देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जो है इसमें भारत को 107 देश टोटल इसमें थे, उसमें से 94वें स्थान पर रखा गया। भारत की पोजीशन कौन सी है? 94th नंबर की। और भारत को GHI पैमाना जो है यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो पैमाना है उसमें 27.2 का स्कोर मिला था, 27.2 का स्कोर मिला था और इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। श्रेणी भी याद रखिएगा, ये इसकी पूरी स्थिति है यानी भूखमरी यहाँ पे बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। इसके बाद आगे चलते हैं। 73 को देखिए कौन सा सही है। हाल ही में भारत में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायक राहत निर्माण एजेंसी को $5 मिलियन की सहायता राशि दी गई। और हाल ही में किर्गिजिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनिकोव इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ऐसे कुछ दे रखा है। तो दो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं पूरे, इसमें से सही कौन सा है आपको बताना है। 73 पूरा देखिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो दूसरा हो जाएगा, ये वाला, यही सिर्फ सही है, पहला वाला गलत है। भारत ने पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र निर्माण एजेंसी में $1 मिलियन की सहायता राशि का योगदान दिया है और यह सहायता राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित जो एजेंसी के अन्य कार्यक्रम है और सेवा है उसमें योगदान देने का काम करेगी, ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, इसमें देखिए हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने की घोषणा की है और हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल योजना की शुरुआत की है। यहाँ दो चीजें पूछी गई हैं, दो राज्यों के नाम, तो देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा। और 74 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला यानी गुजरात और ओडिशा। ये राज्य कौन से हैं? गुजरात है और ओडिशा है, अर्थात सी वाला इसका सही है। गुजरात सरकार जो है वो राज्य में ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर इसको स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की जो फर्म है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है और सुविधा के लिए 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है उसको चरणबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इन्होंने राज्य के सभी जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे गुणवत्ता वाले पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति के लिए ये जो सुजल नाम की योजना है इसको शुरू किया है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब इसके बाद चलते हैं आगे 75 को देखते हैं कौन सा सही है इसमें बताना है। तो हाल ही में ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस फोन पे और कैब सर्विस प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी जो है उबेर, इसने भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक साझेदारी की है। और हाल ही में प्रिंस चार्ल्स ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थ शॉर्ट प्राइज की शुरुआत की है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। 75 देखिए दोनों गलत हैं, कोई इसमें से कोई भी जो है वो सही नहीं है।
ठीक है, तो इसमें जो डी वाला विकल्प है उसको हम चुनते हैं। पहले वाले में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस अमेजन पे और कैब सर्विस प्रोवाइडर जो टेक्नोलॉजी है, मतलब ये कंपनी है उबेर, इसने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, फोन पे दे रखा है, जबकि ये अमेजन पे है। और दूसरे वाले में गलत क्यों है, तो यहाँ प्रिंस चार्ल्स नहीं बल्कि प्रिंस विलियम होगा। प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी जो डेविड एटनबरो हैं, इन्होंने प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए ये अर्थ शॉट नाम का जो प्राइज है इसको शुरू करने की घोषणा की। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद 76 को देखते हैं। तो 76 में कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। हाल ही में केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और हाल ही में मियामी हीट ने 17वीं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 को जीता है। ये कुछ चीज़ें हैं, आप बताइए सही कौन सा नहीं है। 76 और देखिए इसका दूसरा हो जाएगा। हाल ही में मियामी हीट जो है इसने 17वीं जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप है इसको जीता है। ये वाला गलत है। यहाँ अगर देखा जाए तो सिर्फ पहला वाला सही है। देखिए इसमें गलत क्यों है, लॉस एंजल्स लेकर्स ने मियामी हीट को हराया है और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। तो यहाँ जीतने वाला कौन है, लॉस एंजल्स लेकर्स है। इसके बाद आगे चलते हैं, 76 को देखते हैं। इसमें गलत ही तलाशना था, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 और 77 में ये कहा जा रहा है कि हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफार्म का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है और कौन सा राज्य हर घर जल योजना इसका सफल क्रियान्वयन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ चेतन आनंद का नाम दिया है, महाराष्ट्र है। इसके अलावा पारुपल्ली कश्यप और महाराष्ट्र है। फिर इसको रिवर्स कर दिया है, उल्टा कर दिया है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है, 77 और 77 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतन आनंद और गोवा। ये वाला इसका सही है। कॉमनवेल्थ गेम जो है उसमें बैडमिंटन में पदक जीतने वाले चेतन आनंद को भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफार्म का, ये जो ट्रांसफार्म है ये क्या है, बैडमिंटन का ब्रांड है, इसका ब्रांड मैनेजर बनाया गया है। ये चीज़ है। और बाकी जो इसमें सफल क्रियान्वयन करने वाला देश का पहला राज्य है वो गोवा है। 78 को देखिए कौन सा सही नहीं है। तो आईडेक्स कार्यक्रम जो है इसको विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुरू किया है और इसमें डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 को लॉन्च किया गया है। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस इसने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए साइबर बीमा कवर को शुरू किया है। ये कुछ चीज़ें, आप बताइए इसमें से सही कौन सा नहीं है, जो गलत है उसकी तलाश करनी है। 78 और 78 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा केवल पहला। इसमें जो पहला है वही गलत है और हमें गलत की ही तलाश करनी थी। सही क्या है, तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जो है वो आईडेक्स इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 को लॉन्च करते हैं। ये तो सिंपल है, वैसे भी आप डिफेंस वाला अगर बात कर रहे हैं तो रक्षा मंत्री का यहाँ नाम आएगा और यहाँ पर विदेश मंत्री का नाम दे रखा है, तो इसमें आप आराम से चुन सकते थे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे और दूसरा वाला सही ही था। 79 में कहा गया है कि कौन सा सही है ये बताइए। तो अनुपम खेर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है और सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। ये दो इन्फॉर्मेशन है, आप बताइए सही क्या है। 79 और 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, सोनू सूद को जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। देखिए ये जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है इसने घोषणा की है कि फिल्म निर्माता शेखर कपूर जो है इन्हें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया काउंसिल के चेयरमैन के रूप में चुना जाएगा और ये वीपी सिंह का स्थान लेंगे और ये 3 मार्च 2023 तक अपने पद पे बने रहेंगे। ठीक है, इसके बाद 80 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और नीचे विकल्प है, आपको सही की तलाश करनी है। हाल ही में आईटीबीपी के निदेशक एसके सिंह को आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और भारत सरकार ने पीडी वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक का अध्यक्ष चुना गया है और हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को चुना है। तो आप बताइए सही क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। ये वाला सही है और ये वाला सही है, इसलिए हम इसमें सी को चुनते हैं, दूसरा और तीसरा। पहला गलत है। सही क्या है, आईटीबीपी के निदेशक एस देसवाल, यहाँ पे जो नाम दिया है वो एसके सिंह का दिया है, एस देसवाल, इनको आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा क्योंकि इनके पदस्थ प्रमुख एके सिंह ये 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गए। मतलब इससे पहले कौन से थे, एके सिंह थे, लेकिन उनका रिटायरमेंट हो गया है तो उसके बाद ये नए आए। इनका नाम क्या है, एस देसवाल। इसके बाद आगे चलते हैं 81 को देखते हैं। 81वें नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग का परामर्शक नियुक्त किया गया है और किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया जाएगा। दोनों चीजें हैं, तो 81वें में बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनील सेठी और उषा मंगेशकर। सुनील सेठी और उषा मंगेशकर, इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है उसने सुनील सेठी को अपने परामर्शदाता के तौर पे नियुक्त किया है और ये भारत फैशन डिजाइनिंग जो काउंसिल है उसके अध्यक्ष हैं पहले से ही। और उषा मंगेशकर जो है ये पार्श्व गायिका हैं और इन्हें 2020-21 के लिए जो ज्ञान सामग्री सुर सामग्री लता मंगेशकर हैं उनके पुरस्कार को देने की घोषणा की गई है। तो पुरस्कार में 5 लाख रुपए की जो नगद राशि है और प्रमाण पत्र है वो सब दिया जाता है। वो सब चीजें हैं, फिलहाल नाम याद रखना महत्वपूर्ण है। इसके बाद 82 को देखिए। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि नीतू डेविड ये भारत की पहली महिला चयन समिति की प्रमुख बनी है और आमिर खान जो कि बॉलीवुड अभिनेता है इन्हें एमआरएफ ब्रांड का एम्बेसडर चुना गया है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। 82 और 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल पहला वाला सही है, ये दूसरा वाला जो है ये गलत है।
तो ए को चुनते हैं इसका विकल्प के तौर पे। यहाँ अगर देखा जाए जो 82 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें राम प्रसाद गोयनका ग्रुप की जो टायर कंपनी है, ये सीएट लिमिटेड है, इसने भारतीय अभिनेता आमिर खान को 2 वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे साइन किया है। तो यहाँ पे एमआरएफ नहीं है, बल्कि ये कौन सी है, CEAT है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 83 को देखिए, यहाँ पर जो गलत है उसकी तलाश करनी है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने यूराइज नाम का एक एकीकृत पोर्टल शुरू किया है और गुजरात ने NCD की रोकथाम और सुरक्षा के लिए यूनिटीएफ, ये जो पुरस्कार है 2020 का संस्करण है, इसको जीता है। मतलब गुजरात के द्वारा इसे जीता गया है। तो जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है। दोनों स्टेटमेंट फिर से देख लीजिए अच्छे से, और जो सही नहीं है वही खोजना है। बताइए। तो 83 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला और दूसरा। मतलब दोनों ही यहाँ पे क्या है, सही नहीं है, गलत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो यूराइज नाम का एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च करते हैं और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए इस तरह का एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ साथ अगर आप देखें दूसरे स्टेटमेंट को, तो केरल ने संयुक्त राष्ट्र की जो अंतर एजेंसी है, टास्क फोर्स, उसका गैर संक्रामक रोगों के लिए जो संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में उत्कृष्ट योगदान है, उसके लिए गैर संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए नियंत्रण हेतु जो पुरस्कार है 2020 वाला, उसको जीता है। मतलब राज्य कौन सा है, केरल है। तो दोनों यहाँ गलत दिया है। इसके बाद 84 को देखिएगा, ये ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड है। इसके नए प्रबंध निदेशक के तौर पर किसे चुना गया है और कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अणोची योजना की शुरुआत की है। अब यहाँ देख लीजिए। तो 84 जो है इसका करेक्ट आंसर रजत सूद हो जाएगा और असम हो जाएगा। ये जो नीचे वाला है यही सही है, रजत सूद और असम। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। 85 को देखिए, कौन सा सही है आपको बताना है। तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, इसके अंतर्गत कृतज्ञ नाम का हैकथॉन ये सृजित किया गया है और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने राज्य की टिहरी झील में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सही क्या है आपको बताना है 85। और 85 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी केवल पहला, ये वाला। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कृतज्ञ नाम का जो हैकथॉन है उसकी योजना बनाई गई है और यह हैकथॉन महिला अनुकूल उपकरणों पर विशेष जोर देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ बनाया गया है, इसका आयोजन किया गया है। तो ये चीजें हैं। इसका सिर्फ पहला वाला जो है वो सही है। दूसरे वाले को अगर देखा जाए तो उत्तराखंड विकास या पर्यटन विकास बोर्ड जो है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसने राज्य की जो टिहरी झील है उसमें एडवेंचर खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दे रखा है, जबकि ये सही में क्या होगा, यहाँ उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के साथ कौन समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो यहीं पर गलत हो जाता है, बाकी सब इसमें सही। ठीक है, तो इसका सिर्फ पहला सही। इसके बाद 86 को देखिए, यहाँ पर जो गलत है उसकी तलाश करनी है। 2 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। पहले वाले में कहा गया है कि हाल ही में सेवानिवृत्त कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली, इनको 7 सदस्यीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ के टास्क फोर्स के सदस्य के तौर पर चुना गया है और मशहूर बावर्ची कुणाल कपूर ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम से, मतलब इस शीर्षक से किताब की रचना की है। तो आप बताइए सही क्या है। इसमें से जो गलत है उसकी तलाश करनी है। सही अगर आपको पता होगा तो आप गलत की इसमें से पहचान कर सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट देख लीजिए। 86 देखिए, इसका जो दूसरा वाला है वही गलत है। ये किताब का नाम और ये रचनाकार का नाम गलत दिया है, पहला वाला सही है। यहाँ अगर आप देखें तो जो रिटायर्ड जनरल है या कर्नल है ये डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली हैं। इन्होंने 7 सदस्यीय जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ है उसकी टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है। ये बात ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत क्यों हो गया। ये विकास खन्ना है जो कि जाने माने कुक हैं। इन्होंने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम से एक किताब लिखी है जिसमें कि उन्होंने अपनी खाने खिलाने की जो पहल है इंडिया के बारे में या जो भारतीय व्यंजन है उसके बारे में लिखा है और यह पुस्तक 2021 में जारी होगी, पब्लिश होगी, यानी 2021 शुरू ही हो चुका है। और उन्हें इस पहल के लिए अक्टूबर 2020 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, विकास खन्ना है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें सही कौन सा नहीं है, दूसरा वाला। 87 को देखिए, हाल ही में किसने बिहार में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है और 2 देशों ने मिलकर पहली प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा यहाँ पे शुरू की है। तो देशों के नाम आपको बताने, बताइए इसमें से कौन सा होगा। 87 देखिए, 87 का जो सी वाला आंसर है वही होगा। नरेंद्र मोदी जी ने ये जो घर तक फाइबर योजना है इसको शुरू किया है। कहाँ पे, बिहार में। और उसके साथ साथ यहाँ 2 देश जो कि प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा को शुरू कर रहे हैं, ये भारत और मालदीव हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि रूस के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हो गया है और डिएगो स्वार्ट्जमैन, इन्होंने इटालियन ओपन खिताब 2020 को जीता है। इनका नाम क्या है, डिएगो स्वार्ट्जमैन। कौन सा सही है बताइए। तो 88 का करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा कोई भी नहीं, दोनों के दोनों जो है वो गलत है। नॉन ऑफ दीज। सही क्या है, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे जॉन टर्नर और इनका देहांत हो गया। ये कनाडा के थे, न कि रूस के। और 1984 में इन्होंने केवल 79 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था, जो कि कनाडा के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल है। मतलब ये सेकंड थे सबसे कम समय तक काम करने वाले। और इसके बाद अगर देखें आप सेकंड स्टेटमेंट को, तो नोवाक जोकोविच जो है इन्होंने अर्जेंटीना के डिएगो स्वार्ट्जमैन को हरा दिया है और साल 2020 का जो मेन सिंगल इटालियन ओपन का खिताब है उसको जीत लिया है।
मतलब ये इनका कैरियर का 5वां रोम खिताब है, ये भी एक बात है, 5वें नंबर का रोम खिताब है जो कि इनके कैरियर में तमगों के तौर पे जुड़ा है। तो इस प्रकार से ये नोवाक जोकोविच है जो कि जीतते हैं, ये तो हार जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 89 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने 16 से 30 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है और हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक, इसमें भारत ने 106वां स्थान प्राप्त किया है। पहली बार भारत स्थित 8 सागर तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन देने की घोषणा की गई है या सिफारिश की गई है। तो सही कौन सा है आप बताइए? 89 में देखिए पहला और तीसरा तो सही है, इसका जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है, इसीलिए हम पहले तीसरे को चुनते हैं, लेकिन इसमें जो दूसरा वाला है वो गलत है। इसमें अगर देखा जाए तो विश्व बैंक ने मानव पूंजी सूचकांक रिपोर्ट जो 2020 है उसको जारी किया है। जारी करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बैंक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। और 174 देश इसमें टोटल शामिल थे। टोटल राष्ट्र कितने थे? 174 थे, और उसमें से भारत की जो रैंकिंग है वो 116वीं है, न कि 106वीं। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 90 को देखिए, यहाँ पर कहा गया है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फ्रिक्शन। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, इसका विमोचन किया गया है और इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। और हाल ही में किसी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान का प्रमुख बनाया गया है। तो यहाँ नीचे लेखकों का नाम और प्रमुख का नाम दिया है, आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। और क्वेश्चन नंबर 90 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय और अनिल धस्माना, ये वाला सही है। अरुंधति राय ये इस पुस्तक को लिखने वाली लेखिका हैं और अनिल धस्माना जो है ये राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान के प्रमुख नियुक्त किए गए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 91 को देखते हैं, कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की और सुनील अरोड़ा को हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। तो आप बताइए गलत क्या है? 91 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी केवल दूसरा वाला यही जो है ये गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है। पहला वाला सही है, जिसमें कि कहा गया है मन की बात कार्यक्रम के दौरान कि सितंबर 2020 का जो महीना था उसको पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। और पोषण माह के दौरान माई गवर्नमेंट जो पोर्टल है, माई GOV पोर्टल, उसके द्वारा फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज और मेमे प्रतियोगिता ये सब आयोजित की जाएगी। फिलहाल दूसरा वाला गलत क्यों है? तो राजीव कुमार जो है इन्हें भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है, ये आपने पढ़ा भी होगा। और इसके साथ ही वह मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा इनके साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हो गए। ये कुछ चीजें। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ जो गलत था वही बताना था। 92 को देखिए, विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को, ये कोई वनस्पतिक पेड़ नहीं है, ये सौर ऊर्जा से चलने वाला संयंत्र है। तो इसको हाल ही में भारत में किस राज्य में विकसित किया गया है और किस देश ने हाल में भारत में लगभग 3500 करोड़ रुपए का आधिकारिक वित्तीय सहायता ऋण दिया है या उसमें इन्वेस्ट किया है? तो आप बताइए ये दो चीजें कौन सी है? 92 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल और जापान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। यहाँ 2 स्टेटमेंट है। केन स्पियर्स का हाल में देहांत हो गया है। ये कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता थे, मतलब उसमें एक कुत्ता और एक आदमी की कथा थी। अच्छा कार्टून था, आप देखते होंगे। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसने हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जो प्रकाशन की यहाँ प्रक्रिया होती है उसको रोक दिया है। तो आप बताइए सही क्या है इसमें से? 93 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा। इसे ध्यान से पहले देख लीजिए इस प्रश्न को। देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें से कोई नहीं, सही बताना था आपको, दोनों के दोनों गलत हैं। अमेरिकी टेलीविजन संपादक, लेखक और निर्माता, इनका नाम था केन स्पियर्स। इनका देहांत हो गया है, जो कि लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज स्कूबी डू के सह निर्माता थे। और वह दिवंगत जो कि रूबी की टेलीविजन एनिमेशन प्रोडक्शन कंपनी रूबी स्पियर्स प्रोडक्शन के सह संस्थापक भी थे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे केन स्पियर्स जो थे इनके बारे में कहा गया है। और उसके बाद आगे चलते हैं, और इस प्रश्न में दोनों सही है। दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों ही गलत नहीं है, सही है। यहाँ प्रश्न को पूछने का तरीका सही नहीं था, दोनों स्टेटमेंट परफेक्ट है। अब इसके बाद चलते हैं आगे, ये दोनों सही होगा। 94 को देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि वॉल्टेरी बोटास, इसने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है। और रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने हाल ही में मैसर्स भारत अर्थ मूवर लिमिटेड और मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड तथा मैसर्स लार्सन एंड ट्रूबो इसके साथ 2500 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो आप बताइए सही क्या है? 94। और 94 का इसमें डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। जो सही है वो इसमें से कोई नहीं है। लुइस हैमिल्टन, यहाँ अगर आप देखें 94 को, तो लुइस हैमिल्टन जो है उन्होंने बेल्जियम के स्पा फ्रैंकोर चैंप्स इसमें फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 में पहला स्थान हासिल किया है। और यहाँ दिया है वॉल्टेरी बोटास का नाम। ये नाम किसका होगा? लुइस हैमिल्टन का होगा। और उसके बाद जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसे ध्यान से देखिएगा। तो रक्षा मंत्रालय की जो अधिग्रहण विंग है उसने मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, लार्सन ट्रूबो इसके साथ 2580 करोड़ रुपए, यहाँ लागत देख लीजिएगा, 2580 करोड़ रुपए का जो निवेश है या अनुबंध है उस पर हस्ताक्षर किए। तो ये चीजें हैं, बारीक बारीक अंतर है तो उसको ध्यान देना है। इसके बाद 95 को देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है और प्रमोद चंद्र मोदी को कितनी अवधि के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। ये दो चीजें दी हुई है। 95 देख लीजिए। देखिए इसमें अवीक सरकार और 6 महीने हो जाएगा, इसका जो सी वाला है वो सही।
इसके बाद आगे चलते हैं 96 को देखिए, कौन सा गलत है आपको बताना है। तो अनुपम खेर ने हाल ही में द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नाम की किताब लिखी है और एलवी शरद बाबू को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना गया है। आप बताइए गलत क्या है। तो 96 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दोनों गलत है, इसमें कोई भी जो है वो सही नहीं है। सही क्या है? बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर, ये जो है इन्होंने हाल में जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नाम की पुस्तक को लिखा है और इसका प्रकाशन जो जगरनॉट बुक है वो करेगी, मतलब पब्लिकेशन के तौर पे इसमें बताया गया है। मूल रूप से ऑथर का नाम होता है तो करण जौहर है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसको देख लीजिए, इसमें क्यों गलत हो गया। तो हेमंत खत्री ये जो है ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपगार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर चुने गए। तो यहाँ पर नाम शरद बाबू का नहीं होगा बल्कि ये हेमंत जी। इसके बाद आगे चलते हैं 97 को देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने गूगल असिस्टेंस पर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे संचालित वॉइस चैटबोट ये लीगो है, इसको लॉन्च किया है। ये कौन सी कंपनी है आपको बताना है जो कि ये चैटबोट है लीगो, इसको लॉन्च की हुई है। और किस प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ का हाल ही में कोविड-19 के कारण देहांत हो गया है, जिन्हें कि गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता था। तो नीचे विकल्प दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होगा बताइए। 97 का करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है जो कि यहाँ पे वॉइस चैटबोट लीगो को लॉन्च किया है। और उसके बाद ये जो मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जानी जाती हैं, इनका कोविड-19 के वजह से देहांत हो गया है, ये कौन थी? डॉक्टर एस पद्मावती थी। तो यहाँ ये दो नाम होंगे, जो बी वाला विकल्प है उसे हमने चुना। इसके बाद 98 को देखिए, इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय था उसने 118 ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया। और यह निर्णय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत लिया गया है, पहले तो आपको ये बताना है। और उसके बाद प्रश्न के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। और जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के हिसाब से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अब कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं होंगी आपको ये बताना है। मतलब यहाँ पे विधेयक लाकर भाषाओं की स्थिति में परिवर्तन किया गया है, तो अब कितनी आधिकारिक भाषा है वो भी बताना है, देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 98 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा, यानी धारा 69A और 5 ये हो जाएगा। 5 कुल आधिकारिक भाषा अब J&K की हो जाएंगी। इसके बाद 99 को देखिए, इसमें कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो नाम से एक 15 दिवसीय अभियान शुरू किया है। और उसके बाद प्रश्न के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नीचे नाम दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होगा? तो 99 का डी वाला हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश और उषा पांडे होगा, ठीक है, ये जो है इसका सही होगा। इसके बाद आगे चलते, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो 15 दिनों तक चलने वाला जो गंदगी भारत छोड़ो नाम का अभियान है उसको शुरू करती है और 178 बस्तियां जो होती हैं वहां पे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके बाद 100 नंबर का अंतिम प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख और लक्षद्वीप, इनको हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल कर लिया गया है और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट इसका शुभारंभ नई दिल्ली में पीएम मोदी के द्वारा किया गया। आप बताइए सही क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 100 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल पहला वाला, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और लक्षद्वीप, इनको वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है, इसमें मतलब इसका सिर्फ पहला सही। दूसरा गलत क्यों हो गया? क्योंकि हाल ही में केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह इन्होंने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का ऑनलाइन माध्यम से शुभारंभ किया है। तो यहाँ ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ तक हमने 100 MCQs को पूरा किया है और तब तक के लिए नमस्कार।